दोस्तों आज पेश है मनोज कॉमिक्स की भूतों का न्याय। ये कवर चित्र है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दीनापुर गांव में एक जमींदार प्रभु दास बीमार पड़ा था। कुछ तो बीमार, उस पर बुढ़ापा, मगर उसके बचने की कोई आस न थी। ओह! एक रात उसने अपने बड़े बेटे सूरज और छोटे बेटे बिरजू को अपने पास बुलाया। संजू की पत्नी साया और बिरजू की पत्नी कमला भी अपने पति के साथ थी। मेरे बच्चों, लगता है अब मैं बचूंगा नहीं। आप ऐसा क्यों कहते हैं पिता बापूजी? आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। सूरज बेटे, मुझे झूठी दिलासा न दो और तुम मेरे बातों से ध्यान से सुनो। इस समय मैंने एक विशेष बात बताने के लिए बुलाया है। कहिए बापू, क्या कहना चाहते हैं? बेटे, मेरे बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि मेरे पास धन दौलत, मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाइयों की किसी प्रकार झगड़ा न हो, इसलिए मैंने एक वसीयत लिखकर हवेली के पीछे बाग वाले आम के पेड़ के नीचे एक पीतल के कलश में दबा दी है। मेरे मरने के बाद तुम उस कलश को खोद कर निकाल लेना। उसमें रखी हुई वसीयत निकाल कर अपने मुताबिक आधा आधा बंटवारा कर लेना। बापू जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। बच्चों, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मेरी आंखें बंद हो जाएं, इसलिए मैंने अपनी वसीयत लिखकर ज़मीन में दबा दी। इतना कहकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। यह देखकर, बापू तुम आराम करो, रात बहुत हो चुकी है। अच्छा जाओ मेरे बच्चों, जाकर तुम भी आराम करो। मुझे तुमसे जो कहना था वह कह चुका हूँ। इतना कहकर गहरी सांस लेने लगा और सूरज और माया अपने कमरे में पहुंचे। माया, अब मैं ऐसी चाल चलने वाला हूँ जिससे सारी जमीन जायदाद धन दौलत मेरी हो जाए। यह कैसे हो सकता है? बापू ने वसीयत लिखकर जमीन में दबा दी है। अब वह जायदाद का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बापू ने वसीयत में लिखा है। माया, तुम मुझे इतना अनाड़ी समझती हो। मैं तुम्हें अभी अपनी अक्लमंदी की सबूत दिखाता हूँ। और फिर उसने संदूक खोलकर उसमें कागज निकाला। उस कागज को लेकर माया के पास, लो माया, इस कागज को पढ़ो और पढ़कर इसमें खुशी से नाच उठोगी। ऐसा क्या है इसमें? सूरज ने पत्थर लेकर माया पढ़ने लगी। मैं जमींदार प्रभुदास अपने पूरे होशो हवास में वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद और धन मेरे बड़े बेटे सूरज को दिया जाए। मेरे छोटे बेटे बिरजू को हवेली में पीछे झोपड़ी में खेत में एक छोटा टुकड़ा दे दिया जाए। वह मेरी अंतिम इच्छा है। इसे अवश्य पूरा किया जाए। इस प्रकार पढ़कर माया हैरानी से सूरज की ओर देखा। यह सब क्या है स्वामी? यह पत्थर की लिखावट तो हूबहू ससुर की लिखावट से मिलती है। क्या यह वसीयत ससुर जी ने लिखी है? माया, इसी को तो हाथ की सफाई कहते हैं। यह वसीयत मैंने स्वयं लिखी है। अब इस वसीयत को जरिए बापू मरने के सारी जायदाद जमीन मेरी होगी और बिरजू केवल एक झोपड़ा और छोटा सा खेत मिलेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? बापू ने लिखी असली वसीयत हवेली के बाग के आम के पेड़ के नीचे से दबी पड़ी है। देखो माया, यह समय सब सो चुके हैं। हम दोनों अभी हवेली में बाग में चलेंगे। वहाँ जाकर हम आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उस कलश को निकाल लेंगे और कलश
जिस कलश में बापू ने वसीयत रखी है उस वसीयत कलश में निकाल कर मैं अपने हाथ से लिखी हुई वसीयत उस कलश में रख दूंगा और उस कलश को मट्टी दबा दूंगा। फिर जिस प्रकार बापू की मौत के पश्चात हम लोगों की मौजूदगी में कलश खोद कर रखी वसीयत निकालेंगे तो इस बात की भनक तक नहीं लगेगी कि मैंने वसीयत बदल ली है। तब बापू की अंतिम इच्छा मानकर बंटवारा इसी प्रकार किया जाएगा जैसा वसीयत में लिखा है और मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा। और बिरजू कंगाल। स्वामी हमेशा एक बड़ी अच्छी बात बताई है समाज से। और चलो अब हवेली के बाग में चलकर कलश खोद कर उसे वसीयत बदलते हैं। चलो माया। और सूरज नकली वसीयत जेब में रखी और कुदाल और फावड़ा लेकर बाग में चल पड़ा। दूसरी ओर बिरजू अपनी पत्नी कमला से कह रहा था, कमला लगता है बापू अब बचेंगे नहीं। स्वामी मुझे ऐसा ही लगता है कमला, हम बापू की कोई सेवा ना कर सके इस बात का दुख मुझे जीवन भर रहेगा। स्वामी दिल छोटा ना करो, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। और उधर बिरजू बाग में पहुंचा। स्वामी वह आम का पेड़, उस आम के पेड़ के नीचे जमीन खोदना है माया। पेड़ के नीचे पहुंचकर बिरजू ने कुदाल जमीन में खोदना शुरू किया और सिर दी काफी गहरा गड्ढा खोद दिया। माया हमारी मेहनत सफल हुई, वसीयत का कलश निकल आया। कलश को ऊपर निकाल लो और अब माया कलश को पकड़ो। और माया ने कलश पकड़ लिया और सूरज ने गड्ढे में बाहर निकाल आया और कलश खोलकर उसमें असली वसीयत निकाली और नकली वसीयत रख दी। तत्पश्चात उसे कलश को वापस खड्डे में दबा दिया। और इतना कुछ करने के बाद वह माया से बोला, चलो वापस चलो, अब हम अपने काम में फतेह हासिल हो चुकी है। जो आज्ञा स्वामी। वो दोनों खुशी खुशी अपने घर कमरे में लौट आए। स्वामी बापू की असली वसीयत पढ़कर देखो जरा, पता तो लगे आखिर सूरज वसीयत कैसे लिखी है। अभी लो। सूरज ने असली वसीयत खोलकर पढ़ी। मैं जमींदार प्रभुदयाल होंसो आवास में अपनी वसीयत लिख रहा हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल संपत्ति जायदाद के 2 बंटवारे 2 हिस्से में बढ़ जाए और बराबर बराबर सूरज और बिरजी को दे दिया जाए। मेरी अंतिम इच्छा है, इसे अवश्य पूरा किया जाए। और वसीयत पढ़कर वह हंसा। हा हो गया वसीयत बापू की ने। और उसने असली वसीयत को उसी समय फाड़ कर फेंक दिया। और तत्पश्चात चलो माया, अब चैन की नींद सो जाए, सब कुछ हो गया है हमारा। और अगली सुबह सूरज और बिरजू प्रभुदास के कमरे में पहुंचे। ओ बापू, आंखें खोलो, मुंह खुला है। लगता है बापू सुरक्षित आ गए। सचमुच प्रभुदास सुरक्षित आ चुका था। और सूरज और बिरजू प्रभुदास के शव को गिर कर फुट फुट रोने लगे। बापू हाय, मेरा बापू हाय, मुझे हमें अकेला छोड़ गया। और माया और कमला भी आंसू बहाने लगी। बड़े दुखी हृदय से बिरजू और सूरज ने प्रभुदास को अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात बिरजू, जो होना था हो गया। अब हम बाग में दबे कलश को खोद कर अपनी वसीयत निकाल लेनी चाहिए, जैसी आपकी आज्ञा भैया। और कुदाल और फावड़ा लेकर वह समय बाग के आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। बिरजू, खुदाई शुरू करो। अच्छा भैया। बिरजू ने खुदाई करनी शुरू की और गड्ढा खोद कर बिरजू ने कलश जमीन से निकाल लिया। बिरजू, इस कलश को उठाकर हवेली में ले चलो, गांव वाले की मौजूदगी में खोला जाएगा। बिरजू कलश को उठाकर हवेली में ले आया। हवेली के आंगन में गांव वाले में अभी भी जमा थे। गांव वालों, हमारे बापू ने इस कलश में अंतिम वसीयत लिख कर रख दी। कलश आप लोगों के सामने खोला जाएगा और जो कलश में रखी वसीयत जैसा लिखा होगा, आप लोग उसी के अनुसार मेरा और बिरजू का बंटवारा कर देना। ठीक है भाई, कलश खोलो। और कलश खोल कर उसमें के 50 वस्तु निकाली गई।
बिरजू उसे वसीयत को देता हुआ बोला, लो बिरजू, जो लिखी है पढ़कर सुनाओ। अच्छा भैया। और बिरजू खड़ा होकर वसीयत पढ़ने लगा। मैं जमींदार प्रभुदास अपने पूरे हासो हवास में वसीयत लिख रहा हूँ। मेरा मरने के बाद मेरी जमीन जायदाद धन दौलत मेरे बड़े बेटे सूरज को दी जाए। और बिरजू ने पूरी वसीयत गांव वालों को पढ़कर सुना दी। वसीयत सुनकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। जमींदार ने ऐसी वसीयत लिखी, बड़े बेटे को सब कुछ दे दिया, छोटे बेटे को कुछ भी नहीं दिया। यह तो जमींदार बिरजू ने सरासर अन्याय किया। बिरजू सोच में पड़ गया, बापू ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया। गांव के सरपंच बिरजू से बोला, बिरजू बेटा, जमींदार की बात वसीयत तुमने सुन ली, अब तुम इस वसीयत में कोई इतराज, किसी प्रकार संदेह है? सरपंच जी, वसीयत की लिखावट मेरे स्वर्गीय बापू की ही है और इसकी लिखावट को मैं अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ, इसलिए वसीयत का एतराज़ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बापू जरूर कुछ सोच समझ कर ही ऐसी वसीयत लिखी होगी। इस वसीयत के अनुसार सूरज ने बिरजू को बंटवारा कर दिया गया और सूरज अपने हिस्से में आई हवेलियाँ, धन दौलत, जमीन का बंटवारा राजा। स्वामी, आपकी चाल कामयाब रही। देखो लिया माया, अब तो हमारे हो बारा है। दोनों खुशी खुशी फूले न समा रहे थे। उधर बिरजू और कमला उदास अपने हिस्से में आई झोपड़ी में बैठे थे। स्वामी, सब कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं। अरे बापू ने ऐसी वसीयत क्यों की? कमला, दुखी न हो, हमारी किस्मत में होगा वो खुद ही मेहनत और हवेली खड़ी करूँगा और ढेर सारा धन दौलत इकट्ठी करूँगा। और बिरजू अपने नौकर चाकरों से खेत में काम करवाता और उधर सूरज छोटे से खेत में खुद जोत कर मेहनत करता। खेत में उपजाऊपन को बेचकर पैसे मिलते, उसे पैसे वो अपने परिवार के पेट पालता। यह देखकर पत्नी कमला कूटती रहती, ऐसी गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? कमला, इस प्रकार मन छोट कूट करती है, अपनी छोटी सी गृहस्थी हमेशा खुश रहने की कोशिश कर। दूसरी पल सूरज की पत्नी माया हमेशा पत्नी छल से कमाए धन पर खुश होती। भगवान, तू बड़ा दयालु है, जो तूने सूरज जैसा पति मेरे भाग्य में लिखा। झूठ, चालाकी, छल कपट से मेरे पति को दुनिया के सारे सुख ऐश्वर्य मेरे कदमों में डाल दिए, लेकिन सब सुख धरे होते हुए भी किन रहती। इसका कारण था कि उसकी कोई संतान न थी। अंत में माया कमला की छोटी सी गृहस्थी भी गरीब में हंसती खुदती मुस्कुराती मन ही मन कूट कर रह जाती। एक दिन सूरज से बोली, सुनो जी, तुम्हें अपने मूर्ख भाई की धरती छोटा टुकड़ा देकर भूल की क्यों न? ऐसा क्यों नहीं हो सकता तुम बिरजू का छोटी खेत भी हमसे मिल जाए? भगवान, तुम्हें मेरे मन की बात कर जाने कैसे जान ली। कई दिन से इसी बात को सोच रहा था। तो फिर नेक काम में देर किस बात की? तुम जुगात बिड़ाकर बिरजू के इकलौते खेत भी हड़प लो और मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। माया, मैं आज ही बिरजू के पास चाल अपनी चाल के पास से फेंक कर उस खेत को जाल में फंसाता हूँ। और उस दिन बिरजू अपने खेत में हल चला रहा था तो बिरजू के पास पहुंचा। अरे बिरजू, क्या हो रहा है बिरजू? कुछ नहीं भैया, बस जरा खेती की जुताई कर रहा हूँ। अरे क्या हर वक्त काम में जुड़ा रहता है? कभी घड़ी दो घड़ी हमारे पास भी बैठ जाया कर जरा। यहाँ तो वाह, अभी आया भैया। बिरजू बोले से खेत में छोड़ सूरज के पास गया। कुछ देर बैठकर अपने दुख सुख की बात कर ली और बिरजू अपने पास बैठ लिया और घर परिवार सुख दुख की बातें करने लगा। और कुछ देर बाद इधर उधर की बातें करते हुए बिरजू मतलब की बात करनी चाहिए। यह सोचकर उसने बिरजू से कहा, बिरजू, इस दुनिया में भले आदमी की कमी भला नहीं होता,
आज दुनिया में भले आदमी तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती, लेकिन बेशक दूसरे का बुरा हो जाए तो आदमी हर समय अपने भले की सोचता चाहिए। तुम्हारी इस में क्या राय है? भैया, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से अगर आपने कोई कष्ट है तो मुझ अपने को कोई कष्ट है तो दूसरों को भले के बारे में सोचना चाहिए। किसी बड़े ने कहा है, कर भला तो हो भला। बिरजू, तुम्हारी बात में भी दम नहीं है। बहुत देर तक दोनों भलाई बुराई की बहस करते रहे, कोई निर्णय नहीं निकला। तब अभी अभी निर्णय करने के लिए बिरजू ने कहा, बिरजू, तुम बड़े भाई हो, बहस करते हो। कोई बात नहीं, चलो। शर्त रही कि गांव के पंच यदि तुम्हारी बात का समर्थन कर दें तो मेरी धन दौलत, घर द्वार, सब कुछ तुम्हारा। और अगर लोग मेरी बात को सही बताएंगे तो तुम्हारा खेत मेरा। ठीक है भैया, यदि तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो ऐसा ही सही। बस, तो ठीक है। कौन सही है कौन गलत, इस बात का फैसला आज रात पंचों के सामने हो जाएगा। कहकर बिरजू वहां से चला गया। वहां से सीधा गांव के पंचों के पास पहुंचा। आओ बिरजू, कैसे आना हुआ? पंचों, आज मैं रात पंचायत के सामने मैं आज बिरजू को अपनी सारी बात रखेंगे। आपको उस समय मेरा समर्थन करना है। तुम्हारा समर्थन करते में हमें भला क्या फायदा होगा? मैं तुम्हें एक एक मैं बदले में तुम्हें एक थाली सोने की मोहर दूंगा। ठीक है, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे बिरजू। और सूरज उसी समय पंचों से एक थैली मोहर देकर घर लौट आया और वापस आकर माया से बोला, माया, अब अपना जाल फैलाया हूँ, रात को पंछी उसमें फंस जाएगा। कहकर सूरज ने सारी बात बताई। उसी रात पंच पंचायत में सूरज और बिरजू दोनों सामने। पंचों ने कहा, मेरा पंचों मेरा मानना है कि आज दुनिया में भले आदमी का कोई भाव नहीं होता, लेकिन बेशक दूसरे को बुरा हो जाए, पर आदमी हर वक्त अपने गले भले की सोचनी चाहिए। इसलिए मेरे छोटे भाई बिरजू की राय है कि खुद आदमी को खुद कष्ट हो फिर भी दूसरों का भला सोचना चाहिए। अब आप ही बताइए, हम दोनों में से किसका सोचना ठीक है? और आप जो कहेंगे मैं उसी को सत्य मानूंगा। अब बिरजू ने पंचों से कहा, पंचों, किसी ने पंचों परमेश्वर सत्य ही कहा है कि ऐसा मानता हूँ जो आपका निर्णय देंगे वो मैं मान्य होगा। सुनकर पंच आपस में खुशफुस करने लगे। और तत्पश्चात भैया, मैंने अपने हाँ, साथी पंचों से काफ़ी सलाह मशवरा किया है। अंत में पंचों का नतीजा इस पहुँचे, आजकल में भले का ज़माना नहीं है। जो आदमी भले की राह पर चलता है उसे नसीब दुख और मुसीबत आती हैं। जो बुरे राह पर चलते हैं उसे मौज करने और धन दौलत इकट्ठी से भरे रहते हैं। कहकर पंचों ने देखा। कहकर कहकर पंच ने अपने पांचों को और देखा, उन्होंने समर्थन में गर्दन हिला दी। यह देखकर सूरज का चेहरा खिल उठा और बिरजू बोला, बिरजू, शर्त हार गई, आज तुम्हारा खेत मेरा हुआ। ठीक है भैया, मैं खेत आपको देता हूँ। बिरजू मुंह लटका कर वहां से चला गया। और सूचना जब सूचना घर पर पहुंची, सूरज और माया को दी। आज मेरे कलेजे की ठंडक पड़ गई। देखते ही कमला आज किस प्रकार अपनी गृहस्थी को हंसी खुशी चलाती है। अब
तो सूरज दूसरा के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट और अपने परिवार का पालना हुआ। दूसरी ओर जब यह लाजवंती निकम जानकारी कमला को मिली, तुम यह क्या कर आए, एक खेत ही तो बंटवारे में मिला था, उसे भी दे आए, अपने बाल बच्चों का ख्याल नहीं की आया, तुमने इतना, अब इतना पेट भर कैसे भरे पालेंगे। कमला, इस प्रकार दिल छोटा न करो, देख हमें भलाई की राह पर चल रही है, ईश्वर ने एक न एक दिन हमारी अवश्य सुनेगा। सूरज भैया ने हमारा खेत ले जाने दे, ईश्वर हमें भी कोई न कोई रोजगार देगा, तू ईश्वर पर भरोसा रख। कमला कुछ न कहा, बस ठंडी आह लेकर रह गई। अब सूरज मेहनत मजदूरी करने के जीवन यापन करने लगा, और कई बार ऐसा होता पूरे पूरे एक सप्ताह तक बिरजू कोई काम न मिलता और घर वैसे फटे हाल थी। अब तो फाके की नौबत आ गई। 2 दिन से बच्चे मुंह में अन्न का दाना भी न गया था। माँ माँ भूख लगी है, माँ दाना दे, खाना दे, माँ मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें कहाँ से खाना लाऊं। बच्चे की दयनीय हालत देख कमला फुट फुट कर रो पड़ी। यह देखकर बिरजू से ना रह गया, वह कमला से बोला, कमला मत रो, अभी बड़े भैया के पास जाता हूँ, उससे बात लाता हूँ, भगवान ने सब कुछ दिया है, थोड़े बहुत चावल मांग कर लाता हूँ। मुझे तो आशा नहीं है तुम्हारे भाई तुम्हें चावल देंगे। ऐसा न कह कमला, भैया कितने भी कठोर दिल के सही, लेकिन आखिर उसका छोटा भाई हूँ, वे अवश्य चावल देंगे। और बिरजू सूरज के पास पहुंचा। अब सूरज, कैसे यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए भैया, बड़ी मुसीबत में हूँ, कई दिनों से मेरा कोई काम नहीं लगा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, 2 दिन से बच्चे खाना नहीं मिला, अतः थोड़े से चावल आपके लेने आया हूँ। बिरजू, चावल तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेंगे, चावल का दाम देना होगा। भैया, अगर मेरे पास पैसे ही होते तो फिर बात ही क्या थी, मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, अपने छोटे भाई को भी ये दे दो, इतना निष्ठुर ना बनो। बिरजू, कहीं किसी को भीख देना मेरी जन्म कुंडली में नहीं लिखा, मेरे यहाँ तो धन नगद पैसे का धंधा होता है। खैर, अगर तुम्हें पास पैसे नहीं है तो तुम पैसे के बदले अपना एक आँख फोड़ लो और 5 सेर चावल दूंगा। लगता है भैया मजाक कर रही है। और फीकी हंसी हंसता हुआ बोला, ठीक है भैया, मुझे खाना कर देंगे। बिरजू, चावल के बदले तुम्हें कुछ तो त्याग करना ही होगा, और फिर एक आंख से तुम्हारी सारी दुनिया देख सकते हो, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। भाई की बात सुनकर बिरजू हंस पस्त रह गया। बड़े भैया इस तरह मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, यह मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं एक आंख कदापि न फोड़ूंगा। तभी उसकी आंख के सामने भूखे बत्ते बिलाप बत्ती सूरज डाली। ओह, जिगर के टुकड़ों को भूखा मरता कैसे देख सकूं। एक आंख जाए तो जाए भैया, 5 से चावल लेकर ही जाऊंगा। यह निर्णय कर सूरज से बोला, भैया मुझे आपकी बात मंजूर है, मुझे 5 हजार रुपये दे, एक आंख फोड़ने को तैयार हूँ। यह हुई ना बात, मर्दों वाली बात। और सूरज ने एक छोटी सी शीशी देता हुआ बोला, इस शीशी में तेजाब भरा है, इसे अपनी आंख में डाल ले। वो तेजाब आंख में डालती, शाबाश, यह हुई ना बात, अब तुम्हारे लिए 5 से चावल तोड़ कर लाता हूँ। और सूरज 5 हजार चावल लेकर पीड़ा से कराता हुआ बिरजू के घर पहुंचा। बिरजू घर पहुंचा। यह आपकी सी, सीधी आंख को क्या हुआ। आह, कुछ मत पूछ कमला, मैं अपनी आंख इन चावलों के बदले बड़े भाई को यहाँ फोड़ आया हूँ। ओह, सारी बात कमला को बताई। पति की सारी बात सुनकर, ओह, यह मुझसे क्या नादानी हो गई, थोड़े से चावलों की अपनी अनमोल आँख फोड़ ली। कमला, अब तुम
बातों में समय बर्बाद मत गवाओ, जल्दी से बच्चों के लिए चावल पकाओ। मन ही मन आंसू के सागर में कमला चावल उबालने लगी और 5 सेर चावल कुछ दिनों चले और घर में फिर फाके की नौबत आ गई। माँ खाना दो, माँ भूख लगी है, माँ मुझे निकोड़ो, तुम माँ को से खाना कहाँ से लाऊं। असहाय पर बच्चों को पीटने लगी। यह देख कमला, बच्चों को मत मार, कहीं ऐसा जुगाड़ करके आता हूँ। ओह वो, और बिरजू झोपड़ी से निकला और कुछ देर बाद चावल लेकर लौटा। कमला, अरे तुम्हारी दूसरी आंख को क्या हुआ। कमला बच्चों की भूख बलबलाते देख, अतः मैंने दूसरी आंख भी फोड़कर बड़े भैया को चावल लिया। ओह स्वामी, तुमने अपनी दुनिया अंधेरी में कर डाली। कमला दुखी न हो भगवान, जो करता है अच्छे के लिए करता है। आंखें होते हुए भी भीख मांगने में शर्म आती थी, इसलिए अब निकट अंधा हूँ। अतः मैं रोज तुम्हें कहीं से कहीं कुछ जाकर बैठ लिया करना। दयालु लोग कुछ न कुछ भीख में मुझे दे देंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, उसके घर बैठे हमारा गुजारा का उपाय कर दिया है। ओह, क्या यह दिन हमारी किस्मत में देखना था। कमला फूट फूट के रो पड़ी और कोई चारा न देख बिरजू को भी वही करना पड़ा जो कमला ने कहा था। और अंधे को भीख दे दे, कुछ देते जाओ। और कमला रोज सुबह बिरजू को सड़क किनारे बैठ आती और शाम तक उसका हाथ पकड़कर घर ले आती। जो कुछ भीख में मिलता उसे गुजर बसर करने लगे। एक दिन की बात है, कमला को ताप चढ़ गया और वह शाम होने तक बच्चों को बापू को लेने कैसे जाऊं। ताप तेज था, इसलिए कमला बिरजू को लेने ना कर पाई और उधर पूरा दिन गुजर गया। कमला आखिर आज क्यों नहीं आई और बहुत प्रतीक्षा करने के बाद उसे कमला लेने ना आई। लगता है आज कमला मुझे लेने नहीं आएगी। मैं ही टटोल टटोल कर घर तक जाने की कोशिश करता हूँ और यह सोचकर वह टटोलते टटोलते चल पड़ा। लेकिन उसकी बदकिस्मती, उसे रास्ता न मिल पाया और जंगल के रास्ते पकड़ लिया। कुछ देर में वह एक बाढ़ और बियामान जंगल में जा पहुंचा। लगता है गलत रास्ते पर चढ़ गया, किसी जंगल में आ पहुंचा। थकान, बदन टूट रहा है, अब मेरे से आगे भी चलना असंभव है। और रात जब ज़्यादा गहरी हो गई तो वह पेड़ के नीचे 4 भूत आए। उन 4 भूतों में से एक भूत सरदार था। वह महीने 15 दिन में उस पेड़ पर आकर अपने सेवकों भूतों को कार्य और लेखा जोखा लिया करता था। आज भी भूत लेखा जोखा लेने के लिए दिन था। पेड़ पर बैठते ही भूतों ने, सरदार ने बाकी भूतों से कहा, अब तुम तीनों मुझे कमा कर क्रमवार बताओ कि तुम तीनों ने किन किन लोगों को तंग किया। पेड़ पर से उतर पेड़ के ऊपर से आती आवाज़ सुनकर पेड़ के नीचे बिरजू चौंका। लगता है पेड़ पर के ऊपर कोई बैठा है। और उधर पेड़ के ऊपर, सरदार पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या गुल खिलाए। सुनो, दीनापुर के गांव में 2 भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों में बुराई पर तर्क हुआ और दोनों पर बाजी रखी। छोटे भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बना दिया। मैंने उसे अंधा बनवा दिया। बहुत खूब, अब छोटा भाई अंधा ही रहेगा। अब वह भला क्या जाने उस पेड़ के तले ओस आंखों पर लगाई उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब वो क्या जान अब वह भला क्या जाने कि इस पेड़ के तले की ओस आंखों पर लगाने से उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। ओह, पेड़
पेड़ के भूत यह मेरी और सूरज की बात कर रहे हैं, उधर पेड़ के दूसरा भूत का। सरदार, मैंने जोधपुर राज्य में सारी नदी नाले झरने कुएं बावड़ी सुखा डाला, पानी के हाहाकार मचा दिया है। कई कोसों तक पानी का नामो निशान नहीं है। जीतपुर वासी प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। जीतपुर सब लोग प्यास से मरेंगे। लेकिन जीतपुर के लोगों को अब क्या पता, जीतपुर के पहाड़ों पर 7 बड़े पत्थर हटा देने से वहाँ बेशुमार पानी निकलेगा। सरदार, अब मेरी कारगुजारी भी सुन लो। करमगढ़ के राजा करम सिंह की एक बेटी है रूपाली। वह बेहद सुंदर है। उसका विवाह विष्णुगढ़ के युवराज जीत सिंह से पक्का हो गया है। वह शादी धूमधाम से चल रही थी कि मैंने राजकुमारी रूपाली को गूंगी कर दिया। सो वह खुशी के स्थान पर अब मरम मातमगढ़ मना रहा। यह भी बहुत खूब रही। किसी भी भला कैसे क्या मालूम कि पेड़ पे छोल पीस कर राजकुमार की जीभ पर लगा देने से राजकुमारी रूपाली पहले की तरह बोलने लगेगी और क्या मेरे या मेरे दिए गए यहाँ चलना चाहिए, मरे या जिए हमें क्या चलना चाहिए। हाँ सरदार, ठीक है। फिर आज से 15 दिन बाद हम लोग फिर इसी पेड़ पर आकर आपस में मिलेंगे। जो आज्ञा सरदार। चारों भूत उसी समय अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। उसके जाते ही भूतों के कहने के अनुसार पेड़ के तले में ओस आंखों से लगाने से मेरी आंख ठीक हो जाएंगी। मुझे पीपल के तले की ओस आंख में लगाकर भूतों की बात की जांच करनी चाहिए। बिरजू ने घास पर पड़ी ओस हाथ में ली कर आंखों में लगाई और अगले ही पल ओह, मैं वास्तव में देखने लगा हूँ। ओह, मेरी आंख ठीक हो गई और बिरजू मन ही मन खुश हो उठा। सोचने लगा, मेरा तो भला हो गया है, अब जीतपुर वाले और राजकुमारी रूपाली का भी भला करना चाहिए। यह सोच बिरजू ने पेड़ की छाल उतारी और जेब में रख ली और सुबह होते ही वह जीतपुर में चल पड़ा। जीतपुर पहुंचकर महाराज, जीतपुर की छाया पानी का संकट दूर कर सकता हूँ, कैसे? तब बिरजू ने के कहने पर राजा ने सैनिकों की टुकड़ी को बिरजू के साथ कर दिया और बिरजू के कहने पर सैनिकों ने राजा के पास स्थित पहाड़ी पर रखे 7 पत्थरों को हटाए और ऐसा करते ही वह आश्चर्य पानी झरना वह उठ पड़ा और फिर बिरजू सीधा करमगढ़ के राजा करमबीर के पास सिंह के पास पहुंचा। महाराज, आप दुखी न हो, मैं राजकुमारी रूपाली को गूंगेपन का इलाज कर सकता हूँ। क्या सच? तब राजा ने खुश होकर बिरजू को बहुत सारी धन दौलत उपहार में दी। तब वो पेड़ की छाल पीस कर बिरजू ने रूपाली की जीभ पर लगाई और पेड़ की छाल तुरंत ही असर दिखाया। पिताजी, और राजकुमारी रूपाली बोलते देख राजा करम सिंह की आंखें खुशी से आंसू आ गए और करम सिंह ने बिरजू को बहुत ही कीमती उपहार दिए। बिरजू, हमारी बेटी राजकुमारी रूपाली ठीक करने के लिए बदले में तुम्हें बड़ा उपकार किया है। इस उपकार के बदले यह रथ और एक इसमें रखी धन संपदा अब तुम्हें देते हैं। और रथ में लदी धन संपदा लेकर बिरजू अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचा। स्वामी, आप कहाँ चले गए थे और यह रथ किसका है? कमला, यह रथ से उतरने दो, झोपड़ी में चलो, तुम्हें सब बताता हूँ। और बिरजू उतरकर कमला के साथ झोपड़ी में आ गया और झोपड़ी में पहुंचकर कमला को सारी बातें बताई। जानकर, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे पति की आंखें ठीक कर दी और गरीबी को दूर कर दिया। कमला, तुम्हें याद होगा मैंने एक दिन कहा था, ईश्वर एक दिन हमारी अवश्य सुनेगा। आज उसने हमारी पुकार सुन ली और इधर ईर्ष्या से जली
फूकी। माया सूरज से कह, तुम्हारा अंधा भाई कहीं आंखें ठीक करवा कर और धन दौलत लेकर लौटा है। तुम जाकर पूछ कर आओ वह धन संपदा कहाँ से मिली। मैं अभी उससे पूछ कर आता हूँ। और सूरज उसी समय बिरजू के पास पहुंचा पहुंचा या पहुंचा। भैया, तुम इस गरीब की कुटिया में, ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं पापी हूँ, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए, मुझे माफ़ कर दो बिरजू। इतना कहकर बिरजू के पैर पकड़ लिए। यह देख कर, अरे अरे यह क्या करते हो बड़े भाई, मुझे मेरे पैर क्यों गिर रहे हो, मेरे पैर पड़कर मुझे शर्मिंदा ना करे। बिरजू को आदर सहित बिठाया। तब बिरजू ने पूछा, इतनी धन दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आई। भैया, यह तो उन जंगल के 4 भूतों का मेहरबानी है, मिला है। मैं जंगल में जाता, भूतों की मुंह मांगी बातें सुनकर मैंने उन लोगों का भला करता, न ये धन संपदा मिलती। बिरजू की सारी बात सुनकर सूरज को बताई। आकर घर लौटा और माया से बोला, माया, आज मैं जंगल में जा रहा हूँ और भूत मुझे माल देंगे, माला माल कर देंगे। जाओ स्वामी, जरूर जाओ, वहाँ से आप खूब सारा धन लेकर लौटना। और सूरज उसी समय जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया जिस पर बिरजू ने रात गुजारी थी। रात होने पर ये भूत यहाँ आएंगे, तब तक मुझे भूतों की प्रतीक्षा करनी होगी। और रात होने पर चारों भूत पेड़ पर आए और बातें करने लगे। भूतों, इस बार हमारा पासा पलट गया। हमने चारों ने जो जो गुल खिलाए थे वह सभी मिट्टी में मिल गए। दीनापुर में अंधा बिरजू ठीक हो गया। जीतपुर में पानी का झरना फूट पड़ा। करमगढ़ में गूंगी राजकुमारी रूपाली पहले की तरह बोलने लगी। अब कैसे क्या हुआ सरदार, मुझे लगता है इस रात हम लोग के साथ आपस में बात कर रहे थे तो उस रोज हमारी कोई छिपकर हमारी बातें सुन रहा था, उसी ने हमारे कारनामे की धूल फेरी है। यदि ऐसी बात है तो आज भी छिपकर हमारी बातें अवश्य सुन रहा होगा। सरदार, हम अभी पेड़ से उतर कर उसे तलाश करते हैं। वो चारों भूत नीचे उतर आए। ओ, तो तू है हमारी छिपकर बातें सुनता था, हमारे कामों में टांग अड़ा रखता था। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालो इसे। और भूत ने मिलकर सूरज के भाई को मार डाला। हा हा हा। और सूरज हमेशा बुरा काम किया करता था, उसे बुरे कामों का नतीजा मिल गया। दूसरे बिरजू अच्छे संपूर्ण रहने लगा। समाप्त दोस्तों।